जगह सिर्फ देखने आया हूँ ओरछा, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा नगर। जैसे ही मैं ओरछा में दाखिल हुआ, हवा का एक अलग एहसास था। शहर शांत था, मगर वो शांति खालीपन नहीं, बल्कि ऐसा लगा मानो कोई सदियों से बस मेरे इंतजार में बैठा हो। सुबह के लगभग 11 बजे जब मैं शहर में प्रवेश किया, ओरछा पहुंचते ही राजाराम मंदिर के आसपास का नजारा मुझे चौंका गया। हर कोई पीले वस्त्र में ढोल की थाप पर झूमता हुआ नजर आ रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि आज राजा राम का हल्दी पूजन है और अगले दिन उनकी शादी है। संयोग से मैं भी इस अलौकिक उत्सव का हिस्सा बन गया। इट फेल्ट लाइक आई हैड वॉक्ड स्ट्रेट इनटू सीक्रेट डेस्टिनी। टहनियों से मंडप सजाया जा रहा था, हवा में हल्दी की महक थी और भक्तों की ऊर्जा ऐसा लगा मानो ओरछा सच में किसी शाही विवाह की तैयारी में लगा हो। तो फाइनली मैं ओरछा के गेट पर आ चुका हूँ और उधर राजा राम मंदिर है। आज उनका देवन है, क्या बोलते हैं उसको गांव में। शादी के एक दिन के पहले जो हल्दी लगती है वो सिस्टम चल रहा था इसको। उत्सव देखने के बाद मैं चतुर्भुज मंदिर की तरफ पहुंचा। वह मंदिर जो रामलला के लिए बनवाया गया था, लेकिन कभी उनका धाम बन ही नहीं पाया। इसकी सीढ़ियां इतनी अंधेरी और गहरी हैं कि हर कदम पर लगता जैसे आप किसी रहस्य में उतर रहे हो। पर जैसे ही ऊपर पहुंचते हो, अचानक तेज रोशनी आपकी आंखों को चौंधिया देती है, मानो अंधेरा आपको परख कर ही उजाले में आने देता है। ओरछा में मुझे उस दिन महसूस हुआ, यह जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, जी जाती है। और मैं भी अनजाने इस कहानी का हिस्सा बन गया। उसके बाद मैं जहांगीर महल की तरफ रुख मोड़ा। जहांगीर महल का ये विशाल दरवाजा, इसे धक्के से नहीं, इजाजत से खोलना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ लकड़ी और लोहे का नहीं है। ये उन राजाओं की याद है जिन्होंने इस शहर को अमर बना दिया। हिस्ट्री डज नॉट विस्पर हियर, इट्स रोर। इसके हर पत्थर पर एक कहानी खुदी हुई है। कभी औरंगजेब के कदम यहाँ गूंजे, कभी वीर योद्धाओं की तलवारें, और आज मेरे जूतों की धीमी आड़ भी इनके बीच बहुत छोटी लग रही है। राजा राम मंदिर से ये ओरछा जो किला है देखने में बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन भाई बहुत चढ़ाई है। मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, हवा बदल रही थी। ऊंचाई पर पहुंचकर ऐसा लगा मानो पूरा ओरछा मेरे घुटने पर आ बैठा हो। शांत, विशाल और रहस्य भरा। सूरज महल की दीवारों को लाल और सुनहरी रोशनी में रंग रहा था। द स्काई टर्न्स इनटू ए पेंटिंग यू कैन ऑलमोस्ट ब्रीथ। ये ओरछा जो किला है उसके पीछे वाले हिस्से में जब आप आएंगे तो ये कुआं दिखेगा आपको। उसके बाद मैं बेतवा नदी के किनारे पहुंचा। हल्की धूप, ठंडी हवा और सामने खड़े वो राजसी छतरियां। ये सिर्फ छतरियां नहीं है, ये योद्धाओं की आखिरी सांसों का ठिकाना है। कहते हैं रात में इनके बीच किसी के चलने की आवाज आती है। शायद आत्माएं नहीं, बल्कि इतिहास अपने कदमों की याद दिलाता होगा। मैंने एक छोटी ट्रेल पकड़ी जो किले के पीछे जंगलों में उतरती है। यहाँ प्रकृति और इतिहास का अनोखा मेल है। कभी किसी टूटे महल का खंडहर दिखता, तो कभी हिरण पत्तों के बीच से झांकता नजर आता। ऐसा लगता ओरछा सिर्फ इंसानों का शहर नहीं है, बल्कि यहाँ पेड़ पौधे, पत्थर, हवा, सबके पास अपनी एक कहानी है। रात में ओरछा एकदम बदल जाती है। किले अंधेरे में परछाइयां लगते हैं और हवा, हाँ हवा जरूर कुछ कहती है। कभी ऐसा लगता कि महलों की दीवारों में अभी भी कोई कहानी चल रही है, जो दिन के उजाले में सुनाई नहीं देती। उसके बाद मैंने राजा राम मंदिर हल्दी पूजन का प्रसाद ग्रहण किया। वह स्वाद, वह वातावरण, वह दिव्यता दिन का पूर्णता करने वाला था। सम प्लेसेस यू विजिट, सम प्लेसेस स्टे इनसाइड यू। रात होते होते मैं वापस लौट रहा था, लेकिन ओरछा कहीं मेरे भीतर गहराई से बस चुका था। हल्दी का रंग, मेहरबों की छाया, सकरी सीढ़ियों का रहस्य, बेतवा की शांति, सब मेरे साथ यात्रा कर रहे थे। ओरछा सिर्फ एक शहर नहीं, ये गुजरे हुए समय का जिंदा सबूत है। यहाँ आकर आप ट्रैवलर नहीं रहते, किसी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसी कहानियाँ जो समय के साथ मिटती नहीं, बल्कि आने वाले व्यक्ति को खुद से जोड़ देती हैं। धन्यवाद।